हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर हैशटैग इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, जहां आप सीखते हैं ड्राइंग के टिप्स और स्किल्स। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का प्रॉब्लम नंबर 4। तो चलिए सीधे प्रॉब्लम पर चलते हैं। प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ए लाइन हैज़ इट्स एंड ए 15 mm above HP and 10 mm in front of VP. The end B is 55 mm above HP and line AB is inclined at 30 degree to HP. The distance between the end projectors is 50 mm. Draw the projection of the line and find all the angles. तो चलिए प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से, और ड्रॉ करने के बाद इसे हमें एक्स वाई से डिनोट कर देना है इस तरह से। ये अपना रेफरेंस लाइन है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है इंड ए इज़ 15 mm अबव HP एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो रेफरेंस लाइन से ऊपर हमें 15 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है और रेफरेंस लाइन से नीचे 10 mm का लाइन ड्रॉ करना है, जो कि प्रोजेक्टर है ए डैश और ए पॉइंट का। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स, और ऊपर हमें ए डैश लिखना है जो कि वो अपना वर्टिकल प्लेन में है, और नीचे हमें ए लिखना है जो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ऊपर अपना फ्रंट व्यू का पॉइंट है और नीचे अपना टॉप व्यू का पॉइंट। और ए डैश के अलोंग हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है, और ए के अलोंग भी हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरह से, चूँकि जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो इसी लाइन के रिस्पेक्ट में हमें लेना होगा। साथ ही हमें यहाँ पे VP और HP भी डिनोट कर देना है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना जो VP है वर्टिकल प्लेन वो रेफरेंस लाइन से ऊपर होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन HP रेफरेंस लाइन से नीचे होगा। आगे दिया है पॉइंट B इज़ 55 mm अबव HP। पॉइंट B का जो पोजीशन है वो ये दिया है, तो हम रेफरेंस लाइन से ऊपर 55 mm के डिस्टेंस पे इस तरह से पॉइंट लगाएंगे और उसी पॉइंट के अलोंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो कि होगा लोकस ऑफ पॉइंट B डैश। ठीक है, चूँकि ऊपर फ्रंट व्यू वाला पॉइंट होगा तो उसमें डैश लगाते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, लोकस है पॉइंट B डैश का। इसी लाइन पे कहीं ना कहीं B डैश और B1 डैश आएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स है, एक प्रोजेक्टर तो इधर हमने ए डैश और ए वाला किया, और दूसरा जो बी और बी डैश वाला पॉइंट होगा उसके अलोंग एक वर्टिकल लाइन है, उसी को बोलेंगे दूसरा प्रोजेक्टर। तो ये दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 mm है। तो 50 mm का डिस्टेंस लेकर हमने यहाँ पे इस तरह से एक और भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया है इस तरह से। ये अपना सेकेंड प्रोजेक्टर है स्टूडेंट। इसी लाइन पर ऊपर और नीचे अपना बी और बी डैश आएगा। ठीक है ना, तो ये अपना जो डिस्टेंस है वो क्या है, 50 mm। तो इस तरह से दोनों प्रोजेक्टर्स मिलने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच में प्रोजेक्टर्स का जो दोनों पॉइंट है ए डैश और एक दूसरा पॉइंट है उधर, इसके अलोंग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि अपना फ्रंट व्यू का लाइन होगा। इस तरह से इसे हम दिखाएंगे स्टूडेंट्स। ये अपना क्या है, फ्रंट व्यू है, चूँकि प्रोजेक्टर्स के बीच में ही अपना फ्रंट व्यू या फिर टॉप व्यू का लाइन आता है, और इसके एंड पे हम इसे बी डैश से डिनोट करेंगे इस तरह से। अब देखिए बी डैश अपना लोकस ऑफ बी डैश जो है हॉरिजॉन्टल लाइन उसी पर आया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में दिया है लाइन ए बी इज़ इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP। HP से इंक्लिनेशन है तो हमें ऊपर वर्टिकल प्लेन पे इसे दिखाना होगा। तो 30 डिग्री का एंगल पे एक पॉइंट हमने ऊपर लगा लिया है, और इसी पॉइंट के अलोंग हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि ए डैश से लोकस ऑफ बी डैश जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ तक जाएगा और उसे इंटरसेक्ट करेगा। इस तरह से हमें ये लाइन ड्रॉ करना है इस पॉइंट के अलोंग, आप देख सकते हैं। और ये जो लाइन है स्टूडेंट्स ये अपना ट्रू लेंथ है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन पे ट्रू लेंथ हमें इस तरह से मिलेगा, और इसे हम B1 डैश से डिनोट करते हैं, और इसका जो एंगल है 30 डिग्री उसे भी हम यहाँ पे शो करेंगे। तो इस तरह से हमें ऊपर फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ मिल चुका है।
फ्रंट व्यू वाले लाइन को और भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं, क्योंकि जो भी अपना प्रोजेक्शन होता है फ्रंट व्यू या टॉप व्यू, उसे हम डार्क लाइन से शो करते हैं। तो इस तरह से हमने ऊपर कंप्लीट कर लिया। अब ऊपर का जो ट्रू लेंथ है स्टूडेंट, उसकी मदद से नीचे हम टॉप व्यू का पॉइंट फाइंड आउट करते हैं इस तरह से। तो ऊपर जो अपना B1 डैश पॉइंट है ट्रू लेंथ वाला, वहाँ से एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो कि हमें कहाँ तक ड्रॉ करना है, जो अपना पॉइंट A है HP पर, ठीक है, उसके अलॉन्ग जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ तक वो लाइन आएगा। इस लाइन को थोड़ा सा और भी एक्सटेंड कर देते हैं ताकि दोनों इंटरसेक्ट होता हुआ दिखे। तो ये देखिए यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है A के अलॉन्ग जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर। प्रीवियस वीडियोस में भी इस तरह से मैंने दिखाया हुआ स्टूडेंट, आप उसे देखकर भी इस चीज़ को समझ सकते हैं आसानी से। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें पॉइंट A से लेकर के इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस के बराबर रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करना है इस तरह से, जो कि जो प्रोजेक्टर है अपना ऊपर से जो हमने ड्रॉ किया था वहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट, उसी पॉइंट पे हमें टॉप व्यू का पॉइंट B मिलेगा, और उसी पॉइंट के अलॉन्ग हमें एक लोकस भी ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, जो कि लोकस ऑफ B कहलाएगा। अब देखिए उसी पॉइंट को मिलाते हुए A से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, और ये लाइन क्या होगा, ये अपना टॉप व्यू का लाइन होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम टॉप व्यू ड्रॉ फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रू लेंथ इन वर्टिकल प्लेन, और इसे हम TV से डिनोट करेंगे इन शॉर्ट टॉप व्यू को। तो ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें नीचे भी ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है। तो ट्रू लेंथ के लिए हमें क्या करना है, ऊपर जो अपना फ्रंट व्यू वाला लाइन है वहाँ से हमें रोटेट करना होगा उसे, और फिर नीचे वर्टिकली लाना होगा, तब हमें ट्रू लेंथ का पॉइंट B1 मिलेगा नीचे। इस तरह से देखिए A डैश पर हमने रखा है कंपास का नीडल, और ऊपर B डैश से रोटेट किया है कहाँ तक, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है A डैश के अलॉन्ग वहाँ तक, और उसी पॉइंट से हमें नीचे वर्टिकली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इस तरह से हमें लाइन नीचे ड्रॉ कर लेना है। अब जहाँ पर ये लाइन टच हुआ है लोकस ऑफ B वाले लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को, वही अपना ट्रू लेंथ का अनदर पॉइंट है B1, ठीक है। तो A से लेकर B1 तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वही अपना ट्रू लेंथ का लाइन होगा। तो इस तरह से हमें ट्रू लेंथ का लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो अपना जो ये AB1 है, यही अपना ट्रू लेंथ है HP हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और यहाँ पे अब हम TL से इसे दिखा देंगे ट्रू लेंथ को, और नीचे अपना जो पॉइंट है B और B1 उसे भी हम यहाँ डिनोट कर देंगे। तो इस तरह से अपना ये प्रोजेक्शन बनकर कंप्लीट है स्टूडेंट। यहाँ पे हम इसके डायमेंशंस भी दिखा देंगे, और साथ ही साथ अब हमें इसके जो कुछ एंगल्स हैं बचे हुए उसे भी फाइंड आउट करना है। तो नीचे देखिए जो अपना टॉप व्यू और ट्रू लेंथ का लाइन है वो कितना एंगल बना रहा है रेफरेंस लाइन से, उसे हम यहाँ मेज़र करेंगे और पॉइंट्स लगा लेंगे, और वही मेज़रमेंट यहाँ पे हमें दिखा देना है। ट्रू लेंथ के साथ देखिए 35 डिग्री का एंगल है, और जो टॉप व्यू है उसका जो एंगल है रेफरेंस लाइन से वो 42 डिग्री है। तो इसे हम इस तरह से डिनोट कर देंगे। उसी तरह से स्टूडेंट्स ऊपर का भी जो फ्रंट व्यू है उसका भी हमें एंगल मेज़र करना है, उसे भी हम प्रोटेक्टर की मदद से इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और जो भी एंगल हमें ऊपर मिल रहा है उसे हम डिनोट कर देंगे। ऊपर का एंगल स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 38 डिग्री के लमसम मिला है। तो यहाँ पर हम जो फ्रंट व्यू का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन उसे 38 डिग्री दिखाएंगे। तो इस तरह से फाइनली अपना ये प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स।